वेलकम बैक नाजरीन। मैंने कहा था ना आपकी छोटा सा ब्रेक लूंगी और ये वैसे छोटा सा ही ब्रेक था, है ना? क्योंकि हमने कहा था ना कि ये छोटा ब्रेक था, शुक्र है हाँ इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली। अच्छा, तो हम अब वहां से बात कर रहे थे कि यहाँ तारीफ के अल्फाज कम हमें मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा है कि एक फिल्म इंडस्ट्री में आपने इस चीज का सामना जरूर किया होगा, है ना? फिल्म वाले ऑन स्क्रीन शायद इतनी ना भी करें बिकॉज इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ऑफ द स्क्रीन मैंने जो देखा है, जो हमारे कैमरे पे लोग हैं या स्पॉट बॉयज हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर इतनी नहीं भी करता जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काम आपके साथ करने वाले हैं, मैं लकी नहीं अपने आप को कहूंगी, या कम लोग हैं, बहुत सादिया अंदर के हालात बहुत अच्छे हैं और जिन हालातों में हम फिल्में देते हैं अपने मुल्क को, ये तो है, वो बहुत मुश्किल काम है। कोई सपोर्ट नहीं है हमें, कोई लॉ नहीं है हमारे लिए प्रॉपरली, हमारी हुकूमतें उस तरह जो बेसिक्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपनी नेशन को, इंडस्ट्री की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता। लेकिन जबकि वाहिद मेरा ख्याल वो है जो इंडस्ट्री है, टीवी को तो अब तक इंडस्ट्री ही नहीं बनाया गया। के अलावा आपको पता है कि आप दुनिया में कहीं भी देख लें, आप इंडिया को देख लें, क्योंकि उन्होंने अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री को अपनी बेहतरीन एक्सपोर्ट बना दी। बिल्कुल, उनका जो इमेज दुनिया में है वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री चेंज करके रख दिया। कल्चर जो प्रमोट करते हैं वो अपनी फिल्म के थ्रू करते हैं। इट्स ग्रेट प्रोपेगेंडा, इट्स पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, इट्स सोशल प्रोपेगेंडा, इट्स फैंटास्टिक। लेकिन हमने उस चीज को बंद करके रख दी क्योंकि अपनी वो इनसिक्योरिटीज है ना, हाईएस्ट की तारीफ कर दी तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी, आगे निकल जाएगी। ये पूरा सिस्टम की खराबी है, किसी एक हम इदारे को नहीं कह सकते हैं। ये पूरी एक तो एजुकेशन प्रॉब्लम हमारे जो बच्चों के साथ है, हमारी स्कूलिंग में आर्ट को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता, सिंगिंग को उस तरह स्कूलों में प्रमोट नहीं किया जाता कि बच्चों को बचपन से अवेयरनेस आए। और जब हर इंसान के अंदर गाने सुनने, अच्छा दिखने की, एक्टिंग करने की सलाहियत हर इंसान में होती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन किसी तरह भी निकल सकता है। स्कूलों में अगर बच्चों को ये चीजें बचपन से नहीं सिखाई जाएंगी तो वो बड़े होकर फिर एक रॉ सी चीज बनेगी, उनको पता नहीं आएगा लाइफ किधर से शुरू करें। और एक वो सटल लाइंस पे चलते रहेंगे एंड देन दे वोंट बी एबल टू एंजॉय देयर ओन लाइफ। तो वो सोसाइटी को क्या देंगे एंड ऑफ द डे। मुझे बड़ा शौक था वायलिन सीखने का, अब्बा ने नहीं सीखने दिया, पता नहीं। चलो कोई बात स्कूल में भी अगर स्कूल में भी अगर बड़ा शौक था लेकिन नहीं सीखने दिया, ये नहीं सीखना। और ये नहीं सीखने का लॉजिक भी नहीं दी ना कि क्यों नहीं सीखना। मतलब एक होती ना कि आप बता दें कि नहीं, अब फिल्म मुझे पता है कि उनको पता है कि नहीं करनी, मुझे फिल्म नहीं इजाजत मिलेगी, तो उसकी चलो उन्होंने मुझे एक लॉजिक दे दी तो वो मैं सुकून में हूँ। लेकिन उसकी मुझे आज तक लॉजिक नहीं दी तो वो मुझे अंदर अभी भी खुरकता है वो सवाल। मसला यही ना कि पेरेंट्स को भी ये चीज स्कूलों से नहीं मिली, तो वो इस चीज की वैल्यू कैसे कर सकते हैं। हम किसी एक को नहीं दोष दे सकते, कह सकते ये हमारा सिस्टम में जब तक चेंज नहीं आएगा और वो हम सबको मिलके उसके लिए बात आवाज उठानी पड़ेगी। एक चीज और भी है, जरूरी नहीं कि आप खुद म्यूजिशियन बन जाएं या आप एक्टर बन जाएं, लेकिन कम से कम जो कहते हैं ना कि उन चीजों को अप्रिशिएट करने की हिस्स तो आप में डेवलप हो जाए। मैं आज कहती हूँ कि मैं हिम्मत तो रखें, मैं गा नहीं सकती, मैं काफी बेसुरी हूँ, बेताली नहीं हूँ, नाच अच्छा सकती हूँ, सच्ची बात है, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि मुझे पोइट्री का शौक हुआ तो अपनी अम्मी के साथ हुआ। अगर मैंने गजलों को अप्रिशिएट किया, अगर मैंने उर्दू जबान को अप्रिशिएट किया, बिल्कुल म्यूजिक को समझा नहीं लेकिन सुनकर अच्छा लगा, तो वो इसी था कि मुझे वो एक्सपोजर मिला। सेंस ऑफ म्यूजिक, बीइंग अ गुड लिसनर इज वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। लोगों को फर्क ही नहीं पता चलता अच्छा और बुरा क्या है। ट्रांस से लेके हिप हॉप से लेके गजल से लेके सब सुन रहे होते हैं क्योंकि बाकी सुन रहे हैं। And if you have your own choice, as in you can distinguish between your own choice कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो being a good listener is very tough. And also I feel कि मुझे एक दफा फरीदा खानम साहिबा, बहुत बड़ा नाम है वो, बिल्कुल, हम बच्चे थे और एक जगह हमने सुना बैठ के और हम सब आगे बैठ के सुनते, मुझे वो 15 साल के बाद मिली और वो मुझे पहचान गई। And she said कि मुझे तुम इसलिए याद हो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी अम्मी साथ थी और तुम बच्चे रात के 3 बजे तक आगे बैठ के मुझे सुन रहे थे। वो जो मुझे ऑडियंस का रिस्पांस मिला था मुझे जिंदगी में नहीं मिला। ये तो आप बता सकते हैं ना। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, जो आप लोग बात कर रहे थे एजुकेशन की कि हमारे स्कूल्स में नहीं होता। The only schools that actually promoted music were the mission schools. Yes. बिल्कुल। Only and only the mission schools in Pakistan. I can vouch for that. I was at one. I was in one too. I was one of the lucky boys who started in the convent Jesus and Mary till grade 5. अच्छा, पहला कौन सा गाना था जो सीखा था? सबसे पहला गाना कौन सा सीखा था? कुछ याद है? सबसे पहला गाना as in on keyboard. I had
little keyboard. My dad's friend bought it for me from England. चलो अब हम कीबोर्ड तो नहीं दे सकते, तुम्हें गाना तो याद होगा, 2 लाइनें सुना दो। वो मेरी बाजी ने मुझे सिखाया था. She taught me how to play Happy Birthday on the keyboard. She was the one because she knew it before me. मुझसे बड़ी है वो 4 साल. So she was the one who actually taught me to play Happy Birthday on the keyboard. So everyone knows how to sing Happy Birthday. अच्छा, स्कूल में एक वो, क्योंकि कॉमन चीजें मेरे की बात की तो वो हमारे कॉमन रूम जो हॉल होता था उसमें एक पियानो पड़ा हुआ होता था और हर कोई उस पे लारा सी बजाने की कोशिश करता था। Were you there as well? Okay, wonderful. अच्छा, तो डैडी एसपी जॉन साहब, एक बड़ा नाम, माशाल्लाह. उनका पीछे हम करियर देखते हैं तो बहुत काम, तो कितना बोझ लगता है अपने कांधों के ऊपर कि यार मतलब डैड एंड अब आगे और बढ़ना है और मुश्किलात भी हैं इंडस्ट्री में, जैसा कि तुमने कहा अभी कि अच्छा भी काम कर लो तो तारीफ नहीं मिलती, लेकिन खुद को यकीनन सेटिस्फेक्शन होती कि यार ये मैंने अच्छा किया है. Thank God for giving me such a good teacher, Yeah. my father. कि he taught me so much कि आज अगर मैं कहीं काम करता हूँ तो बड़ा confident होता हूँ मैं काम करने के लिए. I'm not scared. I know what to do and what is right for me to do. Because he gave me such a strong ground. He gave me such a strong foundation. उनके रियाज से बहुत डांट पड़ी and everything. But after all that, you know, you turn into an artist. अगर artist की बात कर रहे हैं तो responsibility तो बहुत बड़ी है. Because ज़ाहिर बात है people expect a lot. बिल्कुल. When I'm carrying such a name with me, as in I've got John as my surname. तो SB John फौरन साथ लगता है. It's a big responsibility. बिल्कुल. I went to India and Mahesh Saab when he came to Pakistan for the first time. So as he came to Pakistan, the only person he wanted to meet was Dad, and he actually said it that if he's Mahesh Bhatt today, he's because of Dad, because Mahesh Saab की वालदा जो थी वो ये गाना बहुत पसंद करती थी. तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है. आहा, तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, ये गाना हम सुनेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद आते हैं क्योंकि इस गाने को मैं बिल्कुल ब्रेक की नजर नहीं करने जाती. आप लोग भी कहीं नहीं जाइएगा, यहीं रहेगा, हम यूं गए और यूं आए.